कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। आज फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के लिए एक और हिंदी टैरो कार्ड रीडिंग, ऑरेकल रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी टाइप्स भी होगी, साथ ही साथ में रून्स का भी इस्तेमाल करेंगे। इस वीडियो में, इस रीडिंग में मैं आपको बहुत ही डिटेल में बताऊंगी कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो, इस समय पर आपके दिल में, आपके मन में जिस भी इंसान, जिस भी व्यक्ति का नाम चल रहा है, ये इंसान, ये पर्सन आपको लेकर क्या महसूस कर रहे हैं, आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उस इंसान की इमोशंस, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, वो अभी आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, उनके मन की वो सारी बातें जो शायद वो आपको कहना तो चाहते हैं लेकिन नहीं कह पा रहे। ओवरऑल आपके रिलेशनशिप की पूरी एनर्जीज यहाँ पर मैं चेक कर रही हूँ। आप सभी का एनर्जी एक्सचेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप जिस भी प्रकार के सिचुएशन में, हो सकता है नो कॉन्टैक्ट, हो सकता है लेस कम्युनिकेशन हो, किसी के लिए हो सकता है कि आप दोनों के बीच में एक्स्ट्रा मैरिटल हो, वो आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, या वो आपके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं। आप सभी इस रीडिंग को सुन सकते हो, देख सकते हो। आप एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए सिंपली इस वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, कमेंट सेक्शन में जाइए, ग्रैटिट्यूड शो करें, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप कर सकते हो। ओके अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए, किसी भी प्रकार की हीलिंग, गाइडेंस या रेमेडीज चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग की बुकिंग के लिए आप मुझे मेरे इंस्टा पर डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है, लिंक उसका मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। ओके सो चलिए आपकी रीडिंग को अब मैं शुरू कर रही हूँ बिना समय व्यर्थ किए। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, व्यूवर्स के पार्टनर इस समय पर, इस वक्त पर क्या महसूस करें। इस इंसान, इस व्यक्ति की करंट एनर्जीज, थैंक यू। करंट एनर्जीज क्या है व्यूवर्स के पार्टनर की। यहाँ पर पहला ही कार्ड थर्ड आई का है, देन यहाँ पर जो सेकंड कार्ड है वो है बिलीव्स फसैड। प्लीज़ गाइड करें। रिग्रेट। ओके मुझे ये दिखाई देता है कि आप दोनों के बीच में रिश्ता या कनेक्शन अभी इस समय पर ठीक नहीं है, या तो नो कॉन्टैक्ट होगा पूरी तरीके से, या फिर एक इंसान, एक व्यक्ति वेटिंग एनर्जी में, ये मुझे आपकी एनर्जी ज़्यादा दिखाई दे रही है, और दूसरा इंसान या दूसरा व्यक्ति कंफर्ट जोन में है, या सामने वाले के एफर्ट्स या इनिशिएटिव्स के इंतज़ार में, बिकॉज वो इंसान लिटरली गिल्ट में है। उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो सिचुएशन को या रिश्ते को या इस जो भी पूरी तरीके से अभी आप दोनों के बीच में चल रहा है, इसको हैंडल कैसे करना है। आपके पार्टनर को हैंडल करना नहीं आता सिचुएशन को, ये भी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही। इमेच्योरिटी है तो हाँ है, इस इंसान के अंदर अभी भी मुझे बहुत इमेच्योरिटी दिखाई दे रही। नेक्स्ट यहाँ पर कम्युनिकेशन की एनर्जी है, मर्करी की एनर्जी है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थैंक यू। एयर एलिमेंट, केमिस्ट्री, नर्चर। ये इंसान, ये व्यक्ति आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। मुझे जो एनर्जीज इस इंसान, इस व्यक्ति की दिखाई दे रही है, इस इंसान के मन में आपको लेके मिसिंग एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है। करंट में मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ना चाहते हो, कुछ तो हाइड कर रहे हैं आपके पार्टनर। ओके हाइड कर रहे हैं लेकिन हाइड हो नहीं पा रहा है इस इंसान से। अनमास्किंग इमोशंस वाली एनर्जीज यहाँ पर डेफिनेटली, कोई इंसान, कोई व्यक्ति अपनी इमोशंस, अपनी भावनाओं को बार बार कवर करता है, छुपाता है, या उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है, या वल्नरेबिलिटी शो करने से आपके पार्टनर को प्रॉब्लम है। ये इंसान, ये व्यक्ति आपके सामने कमज़ोर नहीं दिखना चाहते, फीलिंग्स या इमोशंस बाहर नहीं लेके आना चाहते, बट करंट में ये दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर, आपके इंसान, आपके व्यक्ति, ये मेल हो, फीमेल हो, एक्स्ट्रा मैरिटल हो, जैसी भी सिचुएशन हो, ये अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस को हाइड नहीं कर पा रहे। बहुत जल्द आपको इस इंसान की तरफ से कोई रियलिटी, कोई सच्चाई, कोई ट्रुथ, कोई क्लैरिटी जानने को, देखने को, सुनने को या समझने को मिले, इसके पूरे चांसेस यहाँ पर बने हुए। करंट में आपके पार्टनर, ये इंसान, ये व्यक्ति अपने इमोशंस को हाइड करना चाहते हैं लेकिन वो हाइड नहीं कर पा रहे। नहीं, ये लग रहा है कि अब समय आ गया है कि अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को शो करना या एक्सप्रेस करना। ये वो वाली एनर्जी भी दिखाई दे रही है जहाँ पर ये व्यक्ति, ये इंसान थोड़े से चालाक हो सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा मैनिपुलेटिव हो सकते हैं, या माइंड गेम खेलना, या इस इंसान, इस व्यक्ति ने कहीं ना कहीं आपकी इमोशंस का मिसयूज़ भी किया है। ये भी एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है। बट यहाँ जो मुझे इन दोनों कार्ड की एनर्जी दिखाई देती है, ये इंसान, ये व्यक्ति कन्फ्यूजन में रहते हैं गाइस। आपके पार्टनर को ओवर थिंकिंग की आदत हो सकती है। ये इंसान, ये व्यक्ति खुद भी कन्फ्यूजन में थे और आपको भी कन्फ्यूजन में डाल के रखा हुआ था। हो सकता है अदर ऑप्शंस भी हो, बट क्योंकि यहाँ पर थर्ड आई की एनर्जी है, आप दोनों के बीच में टेलीपैथी भी बहुत स्ट्रांग नज़र आता है। इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं जो टेलीपैथी के कारण भी पॉसिबल है। आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस है, फिर भी ये इंसान, ये व्यक्ति आपके एनर्जीज़ के साथ में कनेक्टेड है।
वो कहीं न कहीं आपकी इमोशंस, आपकी फीलिंग्स को समझना चाहते हैं। ये इंसान, ये व्यक्ति आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि इस इंसान को ये रियलाइज़ हो रहा है, एक प्रकार की रियलाइज़ेशन की एनर्जी। थर्ड आई कब काम आता है? जब आपकी जो 2 आँखें हैं, उससे आप जो देख रहे हो, उससे आपको जो दिख रहा है, अगर आपको उससे बियॉन्ड देखना है, या आपको चीज़ों की गहराई तक जाना है, या आपको चीज़ों को समझना है, सेंस करना है, फ़ील करना है, तो तब बात आती है थर्ड आई की। थर्ड आई से देखने के लिए इंसान को अपने अंदर उतरना पड़ता है, मेडिटेशन में बैठना पड़ता है, राइट? ये थोड़ा स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से भी हो जाती है। यहाँ पर आपके पार्टनर के मन में एक प्रकार की अवेकनिंग कह सकते हैं आप इस चीज़ को, या ऐसी अंडरस्टैंडिंग इस इंसान के मन में दिखाई दे रही है, जहाँ पर आपके पार्टनर इस बात को बिल्कुल भी अब इग्नोर नहीं कर पा रहे कि आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन तो है। ओके, क्योंकि ये इंसान, ये व्यक्ति लगातार आपकी एनर्जीज़ के साथ में कनेक्टेड है। आपको भी ये फील हो रहा होगा किसी ना किसी प्रकार से, कुछ ना कुछ ऐसा होता है पूरे दिन भर में, या आपको इस इंसान को लेके एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है कि आपके मन में जो है, या आप जो सोचते हो, वो बात इस इंसान तक पहुंचती है, वो बात इस इंसान को भी पता है, राइट? हो सकता है उसी को कंफर्म करने के लिए आप टैरो रीडिंग्स देखते हो या सुनते हो, ऐसी भी एनर्जीज हो सकती है। बट यस, ये इंसान, ये व्यक्ति अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को बहुत हाइड करते हैं। मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को हाइड नहीं करना चाहते। ओके, अनमास्किंग इमोशंस वाली एनर्जी, जो मुझे शब्द भी चैनल हुआ भी थोड़ी देर पहले, कि अब और ज़्यादा मास्क इस इंसान से कैरी नहीं हो पा रहा, ये एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। ओके, ये इंसान ऐसे हो सकते हैं ना कि जिनके एक्सप्रेशन से, जिनकी बातों से आपको समझ में नहीं आएगा, आप समझ नहीं पाओगे इस इंसान के मन में क्या चलता है। बट ये एनर्जीज़ है कि ये इंसान, ये व्यक्ति अपनी छुपी हुई बातों को, सीक्रेट फीलिंग्स को, वो सारे थॉट्स, वो सारे विचार, वो सारी बातें जो शायद सीक्रेट रखा है इस इंसान ने, इस व्यक्ति ने, जो शायद इस इंसान ने आपसे अभी तक शेयर नहीं किया, या शायद आप जो जानना चाहते हो, ये ऐसा क्या है, ये इंसान, ये व्यक्ति जो छुपाता है, ऐसा क्या है, ऐसा क्यों है कि ये इंसान, ये व्यक्ति अपनी सारी इमोशंस या फीलिंग्स को हाइड करता है, या ऐसा कुछ तो चल रहा है बैकग्राउंड में जो मुझे जानना है इस इंसान के बारे में, लेकिन ये इंसान, ये व्यक्ति मुझे नहीं बताता। चाहे वो इग्नोरेंस हो, चाहे वो बहुत ईगो का दिखाना हो, चाहे आप में इंटरेस्ट नहीं शो कर रहे हैं आपके पार्टनर, या हो सकता है कि बिजी है आपके पार्टनर, एंड आपको जानना है कि चल क्या रहा है इस इंसान की लाइफ में, इस इंसान के मन में, क्यों ये इंसान इस तरीके से बिहेव कर रहा है। कुछ तो ऐसा है सीक्रेट जैसा, या ऐसा कुछ जो आपको नहीं मालूम है, नहीं पता है ना, आप जानना चाहते हो। यस, इस इंसान की तरफ से कुछ आपको पता चल सकता है, किसी प्रकार की क्लैरिटी या ट्रुथ देने के बारे में ये व्यक्ति, ये इंसान मुझे करंटली सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। देन यहाँ पर जो बाकी की एनर्जीज मुझे फील हो रही है, दिखाई दे रही है, इस इंसान, इस व्यक्ति के मन में एक प्रकार का गिल्ट या रिग्रेट भी है, जो कि कहीं ना कहीं पास्ट की एनर्जी से दिखाई दे रहा है। कुछ ना कुछ इस इंसान ने पास्ट में ऐसा तो किया है जिसके कारण इस इंसान को गिल्ट या रिग्रेट है। शायद आप दोनों के बीच की जो बॉन्डिंग थी, जो केमिस्ट्री थी, जो प्यार था, जो कनेक्शन आप दोनों के बीच में था, इवन जो आकर्षण आप दोनों के बीच में था, ओके, उसको इस इंसान ने खो दिया। आपका जो प्यार इस इंसान के प्रति था, हो सकता है वो कम हुआ है इस इंसान की गलतियों के कारण, जिसके कारण ये व्यक्ति, ये इंसान रिग्रेट में, अकेला फील करना, अकेला महसूस करना। ओके, सो ये ऑथेंटिसिटी कॉलिंग वाली एनर्जीज तो है कि अब मुझे, अब शायद अपने दिल की बात सामने रखने की ज़रूरत है, अब मुझे बात करना पड़ेगा, खुल के सामने आना पड़ेगा। इस वजह से यहाँ पर जो कार्ड आया है वो मैसेजेस का है, मर्क्यूरी का है, जो कि कम्युनिकेशन को दिखाता है, बातचीत करने को दिखाता है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है क्लियरली कि आपके पार्टनर कुछ तो ऐसा कहना चाहते हैं जो शायद इस इंसान ने हाइड किया बहुत लंबे समय तक, या कंट्रोल में रखा, उस चीज़ को अपने मन में दबाया है। ये बात किसी भी तरीके की हो सकती, हो सकता है इस इंसान ने अपनी रियल इमोशंस, रियल फीलिंग्स कभी शो ही ना करा हो सकता है इस इंसान के मन में आपको लेके बहुत ग्रेटफुलनेस है, ये इंसान, ये व्यक्ति आपको बहुत एडमायर करते, पसंद करते, मेल फीमेल जो भी हो, लेकिन उस चीज़ को बहुत सीक्रेट में रखा, या उस चीज़ को भी आपके पार्टनर ने एक्सप्रेस नहीं किया। या हो सकता है रियलिटी में इस इंसान को ये गिल्ट या रिग्रेट फील हो रहा है, लेकिन उसको भी इस इंसान ने नहीं एक्सप्रेस किया। कुछ तो दिल की बात है, कुछ तो मन की बात है, जिसको आपके पार्टनर ने एक मास्क के अंदर रखा, और अभी जैसे वो इनका ऑथेंटिक सेल्फ जो है, या इनकी जो बातचीत है, इनका जो कम्युनिकेशन का ढंग है, इनकी जो बातें हैं, राइट, इनके जो इवन टेक्स्ट मैसेजेस में भी आप देखेंगे, कुछ तो ऐसा कह रहे हैं आपके पार्टनर जो शायद ये इंसान, ये व्यक्ति आपको बहुत पहले बताना चाहते थे, लेकिन उसको बहुत कंट्रोल में रखा। मैस्कुलिन एनर्जी इस इंसान की डेफिनेटली दिखाई देती है, और ये इंसान, ये व्यक्ति थोड़ा लॉजिकल भी है, प्लस इस इंसान को बहुत प्रॉब्लम है अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, या रियल जो इमोशंस है, रियल जो फीलिंग्स है, जो इसके मन में है, जो इसके दिल में, वो बात शायद ये इंसान, ये व्यक्ति किसी के सामने रख के झूठ बहुत बोलते होंगे आपके पार्टनर, क्योंकि इनकी जो मेन एनर्जी दिखाई दे रही है उसमें झूठ बोलने की ऊर्जा भर भर के मुझे दिखाई दे रही है, राइट। ये इंसान, ये व्यक्ति जितना भी कुछ आपसे कहते हैं, या आपको बोला इस इंसान ने पास्ट में, प्रॉमिसेस किए, बड़े बड़े सपने दिखा दिए आपको, ओके, ज़िंदगी भर का साथ देने वाले वादे, प्रॉमिसेस,
हो सकता है गाइस, चांसेस है कि उसमें 80% जो बातें हैं वो फेक थी, या वो बस ऐसे ही हवा वाली बातें थी, क्योंकि इस इंसान की आदत में है वो चीज़ कि ये इंसान रियल बात, रियल इमोशंस, रियल फीलिंग्स को थोड़ा कम दिखाते हैं, और बातें जो कहेंगे, बातें जो बोलेंगे, उसमें बनी बनाई चीज़ें ज़्यादा होती है। लेकिन यस, मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर के मन में कम्युनिकेशन है, एयर एलिमेंट की एनर्जी है, जो कि कम्युनिकेशंस को, ओवर थिंकिंग को, मन में चल रहे विचारों को, गहरे विचारों को भी यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। और कम्युनिकेशन की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है। स्ट्रक्चर, सॉलिड सॉलिड फाउंडेशन मुझे दिखाई देता है इस इंसान के अंदर, एक प्रकार का सोल रिकग्निशन फील करना आपको लेके, कि शायद आप ही वो इंसान हो जो इनके फ्यूचर में इनके साथ रहने के लिए बने हो, आपके लिए लॉन्ग टर्म कनेक्शन फील करना, विजुअलाइज करना, ये भी एनर्जीज मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। हीलिंग, इस इंसान को आपके साथ में अच्छा फील होता है, पॉजिटिव फील होता है। ये इंसान, ये व्यक्ति आपको मिस करते हुए दिखाई दे रहा है, बिकॉज इस इंसान ने आपके साथ में जो हीलिंग महसूस किया है, जो फील किया है, शायद वो इस इंसान को अभी कहीं और से फील नहीं हो रही। लेकिन इन्हें ये लगता है कि आप इनके लिए रेडी नहीं हो, आप इनके साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं हो, आप शायद इस इंसान को लेके अच्छा नहीं सोचते, आप इस इंसान से इमोशनली डिस्टेंट हो गए हो। क्यों कोई इंसान को, कोई व्यक्ति को बार बार मौका देगा, बार बार चांसेस देगा, बार बार गलतियाँ करने के बावजूद भी किसी इंसान को चेज करेगा? शायद आप स्पिरिचुअली भी थोड़ा आगे बढ़ रहे हो, या डर या फियर भी हो सकता है गाइस आपके मन में इस इंसान के प्रति भी, और लव रिलेशन के प्रति भी हो, या हो सकता है लाइफ में बार बार ही धोखा खाया है। इनर चाइल्ड किसी का जो है वो वुंडेड दिखाई देता है, बचपन से सेम सिनेरियो, सेम पैटर्न्स जो है आपकी लाइफ में चलते आए, रिपीट हुए, उसका भी एक नतीजा हो सकता है। इस इंसान ने उसी चीज़ को ट्रिगर किया आपके अंदर। ओके, सो कुछ तो ऐसा रहा है आपके लाइफ में, आपके जीवन में एक पैटर्न सा, एक साइकिल सा, जिसके कारण आप इस इंसान की तरफ कह सकते हैं एडिक्टेड हुए, या आप एडिक्टेड नहीं कहेंगे उस चीज़ को, आप इस इंसान की तरफ आकर्षित हुए, या आप इस इंसान के साथ रिश्ते में जाना आपने चूज़ किया। एंड आप नहीं चूज़ करते, ऊपर वाला चूज़ करता है। लव रिलेशंस, या किसको आपकी लाइफ में लेके आना है, कौन आपका पति या पत्नी बनेगा, ये सारी सारी प्री डिस्टिंक्ट चीज़ें होती है, राइट। पास्ट लाइफ से ही वो इंसान, वो व्यक्ति आपकी लाइफ में आता है। और यहाँ जो एनर्जीज दिखाई दे रही है, मोस्ट प्रोबेबली ये चांसेस बनते हैं कि इस इंसान का भी आपके पिछले जन्मों से कुछ ना कुछ लेना देना, या कुछ ना कुछ कर्म बंधन, ऋणालु बंधन जिसे हम कहते हैं, वो रहा हो, तभी ये इंसान, ये व्यक्ति आपके लाइफ में आया हो। और आप, हो सकता है आपका इनर चाइल्ड वुंडेड हो, या बचपन से जो साइकिल, जो पैटर्न्स आपने देखे अपने लाइफ में घटित होते हुए, आपको ये लगा कि ये इंसान, ये व्यक्ति आपको समझता है, आपको समझेगा, ये आपके लिए बना है। एंड जैसे ही आपको इस इंसान की आदत हुई, जैसे ही आपका इनर चाइल्ड खुश होना शुरू हुआ, हील होना शुरू हुआ, वैसे ही इस इंसान ने, इस व्यक्ति ने आपको ये दिखा दिया कि शायद ये इंसान, ये व्यक्ति आपकी तरफ फिज़िकली ज़्यादा आकर्षित है, या अपने किसी फ़ायदे या इंटेंशन की वजह से है, अपने मतलब की वजह से है। मतलब निकल गया तो इंसान ख़त्म, रिश्ता ख़त्म, वो चीज़ें मुझे दिखता है गाइस कि करंटली इस इंसान को भी हीलिंग की नीड है। इन्हें आपसे हीलिंग मिलती है, इन्हें आप चाहिए हो अपने लाइफ में, अपने जीवन में, और ये आपको भी खुश देखना चाह रहे हैं इस समय पर। इन्हें ये पता है कि इन्होंने आपको बहुत बुरी तरीके से हर्ट किया है, बिकॉज़ यहाँ जो गिल्ट या रिग्रेट वाला कार्ड है ना, वो यही बता रहा है कि आपके पार्टनर इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में जुड़ना चाहते हैं, दोबारा आपके साथ इस रिश्ते को, इस कनेक्शन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। बिकॉज यहाँ ना स्ट्रक्चर, फाउंडेशन, लॉन्ग टर्म कनेक्शन की एनर्जी बनी हुई है। आपके पार्टनर की राशि एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई डेफिनेटली यहाँ पर नजर आती है। मर्करी की एनर्जीज बहुत प्रोमिनेंट है। सो जेमिनाई एंड वर्गो आपकी, इस इंसान की हो सकती है। जेमिनाई यानी कि मिथुन, वर्गो यानी कि कन्या। इसके अलावा यहाँ पर कर्क, वृश्चिक, मीन राशि बहुत प्रोमिनेंट मुझे नजर आ रही है। लियो भी किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। कुंभ राशि बहुत ज़्यादा खास है यहाँ पर। लेट्स सी आपके लिए 2 मोर कार्ड्स एंजल्स, थैंक यू। फायर, यहाँ पर एरीज, लियो और सैजिटेरियस बहुत प्रोमिनेंट है। इस इंसान के मन में आपको लेके पैशन है। फिजिकली ये इंसान, ये व्यक्ति आपकी तरफ अट्रैक्टेड है। एक प्रकार का अनजाना सा आकर्षण इस इंसान को, इस व्यक्ति को आपके टुवर्ड्स फील होता है। इनको खुद को समझ में नहीं आ रहा कि ये अनजाना आकर्षण क्यों है आपकी तरफ। ये फिजिकल लेवल पे भी हो सकता है, ये इमोशनल लेवल पे भी हो सकता है। लेकिन क्योंकि ये फायर एलिमेंट का कार्ड मेरे हाथ में है, चांसेस बनते हैं कि ये जो आकर्षण, ये जो अनजाना सा आकर्षण इस इंसान को फील हो रहा है, ये जो मैग्नेटिक सा पुल इस इंसान को फील हो रहा है आपके टुवर्ड्स, ये फिजिकल लेवल पे ज़्यादा है। ओके, एंड यहाँ जो कार्ड्स के कॉम्बिनेशन, ये इंसान, ये व्यक्ति आपके साथ इंटीमेसी, आपके साथ पास्ट में बिताए अच्छे मोमेंट्स को डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। एंड केयर भी इस इंसान के मन में आपको लेके, और वो चाहते हैं, इनका दिल, इनका मन ये चाहता है कि आप इनकी केयर करें, आप इनसे थोड़ा पूछें कि तुम्हारे लाइफ में क्या चल रहा है, तुम कैसे हो, तुम कहाँ हो। थोड़ा आप केयरिंग हो कि इस इंसान से बात करें, ना कि पूछताछ करें पास्ट को लेके, राइट। ये भी वो एनर्जीज हैं।
एक कार्ड और यहाँ पर है मेमोरीज, जैसे की बात हो रही थी पास्ट की मेमोरीज, नॉस्टैल्जिया, यही मैं अभी बोलना चाह रही थी लेकिन वो कार्ड आ ही गया। सो यस, ये इंसान, ये व्यक्ति पास्ट की मेमोरीज़ में डूबे हुए, यही वो रीज़न है कि वो आपके साथ फ्यूचर इमेजिन करते हैं, बिकॉज इन्होंने जो पास्ट, जो समय बिताया आपके साथ में, जो एक्सपीरियंस किया, जो फील किया आपके साथ में, टाइम जो स्पेंड हुआ इनका आपके साथ, आपका इनके साथ में, दोनों का, वो यादें, वो मोमेंट्स ना आप भूल पाते हो, ना इस इंसान के मन से वो बातें गई, आपसे जुड़ी हुई हर एक बात इस इंसान को अच्छे तरीके से याद है। ये भी एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही। और आप चांसेस हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं कि कुछ तो पास्ट का देखा जा रहा है। अब ये कुछ दिया हो आपने, उन्होंने आपको कुछ दिया हो गाइस, या आपकी ओल्ड चैट्स को स्क्रॉल करना, आपकी कोई वॉइस नोट इस इंसान के पास में, उसको सुनना, और इच्छा यही है, डिज़ायर यही है, चाहत मन में यही है कि दोबारा उन पास्ट के मोमेंट्स को लाइफ में, जीवन में बनाया जाए, क्रिएट किया जाए। और यही वो रीज़न है कि वो आपके साथ में फ्यूचर इमेजिन करे, फ्यूचर के बारे में बात करना चाहते हैं। कम्युनिकेशन है, और कम्युनिकेशन में वो सारे वर्ड्स, वो सारी बातें ज़्यादा आपको देखने मिलेंगी जो इस इंसान ने कभी आपसे छुपाया, जो इस इंसान ने कभी आपको शायद नहीं शो किया। ये किसी भी तरीके की बात हो सकती है। और हार्वेस्ट जो आप डिज़र्व करते हो वो ये इंसान, ये व्यक्ति आपको देना चाहता है या चाहती है, ये भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। एस्ट्रोलॉजी डाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया था, देखते हैं, साथ में रून्स का भी इस्तेमाल करूँगी। अपने पार्टनर को विजुअलाइज करें, और उसके पहले यहाँ से जो भी एनर्जीज आपसे मेल खाती हैं, आपसे मैच होती हैं, आपको लगता है ये आपके पार्टनर की फीलिंग्स है, उनकी एनर्जी है, डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में क्लेम कीजिए, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए। एनर्जी एक्सचेंज क्रिएट करें। प्लीज़ गाइड करें इनके पार्टनर के मन में क्या है एंजल्स। थैंक यू सो मच, शुक्राना मेरे गुरुजी। प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स, कलेक्टिव्स के पार्टनर के मन में क्या है। थैंक यू। ओके, रूल्स भी देखेंगे हम। प्लीज़ गाइड करें इनके पार्टनर की फीलिंग्स। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट एक्शन भी हमें बताइए। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच, शुक्राना मेरे गुरुजी। ओके, यहाँ जो पहली रून मुझे दिखाई देती है वो बिल्कुल ही खाली है, इसमें ना कोई साइन है, ना कोई इमेज है। ओके, देन यहाँ पर जो रून मेरे हाथ में है, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर इमोशनली आज के दिन पर, यह टाइमलेस वीडियो है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपके सामने आई है ना, जब भी आप इस रीडिंग को सुन रहे हो या देख रहे हो, इस इंसान के मन में आपको लेके डेफिनेटली मुझे फीलिंग्स दिखाई देती है, और वो इमोशनली, स्पिरिचुअली ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं। जैसे कोई इंसान, कोई व्यक्ति स्टक सा हो गया, स्टक मतलब रियलिटी में नहीं, माइंडसेट में। इस इंसान के मन में आप लगातार चल रहे हो, और आपके लिए इमोशंस बढ़ रहे हैं आपके पार्टनर के मन में, वो इमोशनली आपके लिए सोचते हुए मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। यस, अगला रून जो आया है वो भी इमोशंस की ही बात करता है। आपका जो नर्चरिंग नेचर है, आपका जो प्यार देने का तरीका है, आपका वो जो मदरली जो नेचर है, किसी भी इंसान के लिए केयरिंग होते हो तो दिल से जुड़ जाते हो, वरना आप आगे बढ़ते ही नहीं हो। वैसे आप ऐसे इंसान हो जो बहुत जल्दी किसी को अपनी लाइफ में एंटर करने नहीं देता, चाहे वो लव रिलेशन की बात हो, चाहे वो आपकी फैमिली लाइफ हो, फ्रेंडशिप वाला भी रिश्ता हो, आप एक हेल्दी बाउंड्री, एक दायरे के अंदर ही सब कुछ रखते हो, राइट। मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है आपने इस इंसान के लिए खुद से बढ़ के किया है। जैसे एक माँ अपने बच्चे के लिए, माँ अपने बारे में नहीं सोचती, उसके बच्चे को वो सेफ्टी मिले, हर वो चीज़ मिले, हर वो खुशी मिले, राइट। उसी तरीके से आपने इस इंसान के लिए किया जो भी किया। ये इंसान, ये व्यक्ति करंटली आपकी तरफ अट्रैक्टेड है। आपकी जो ब्यूटी है, आपका जो ऑरा है, आपकी जो एनर्जी, इस इंसान को बहुत मैग्नेटिक फील हो रही है, जो कि मैंने आपको ऑरेकल कार्ड से भी बताया। और यहाँ से भी ये एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है। आपकी राशि कर्क, वृश्चिक या मीन हो सकती है गाइज, इसके बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं। ओके, इस इंसान की एनर्जी में एक और चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। आप दोनों के बीच में पास्ट में जो भी चीज़ें हुई, किसी प्रकार की ब्लॉकेज नज़र आती है। ये फैमिली रिलेटेड हो सकती है, ये मदर की तरफ से हो सकती है, किसी फीमेल की तरफ से आती हुई नज़र आ रही है। अगर वो मैरिड है, हो सकता है इनकी वाइफ को शायद आपके बारे में, इस रिश्ते के बारे में पता है। इनकी बड़ी बहन हो सकती है, इनकी मदर हो सकती है, ऑफिस में कोई कलीग हो सकती है। और अगर वो फीमेल ही है तो हो सकता है कि उनकी किसी फ्रेंड की वजह से या किसी फीमेल के कारण आपके रिश्ते में, आपके कनेक्शन में कोई तनाव, स्ट्रगल या इशूज़ या ब्लॉकेज करंटली मुझे चलते हुए नज़र आ रहे हैं। और अगर आपके पार्टनर खुद ही फीमेल है तो हो सकता है वो खुद भी रीज़न हो, उनका खुद का माइंडसेट भी इस तरीके का हो जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में या भावनाओं में बहुत ज़्यादा बहने की वजह से इमोशनली बहुत ज़्यादा
चीज़ों को सोचना और कन्फ्यूजन में चला जाना, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है। मुझे दिखाई दे रहा है करंटली वो आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं और वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं या चाहती हैं। आपको लेके एक प्रोटेक्टिव सा नेचर आपके पार्टनर के अंदर अभी भी, उन्हें ये लगता है कि आपके जैसा लाइफ पार्टनर, जीवन साथी, इंसान या व्यक्ति बहुत ही ब्लेसिंग्स होने की वजह से किसी को मिला होता है। शायद आपके पार्टनर ने एक्सपीरियंस किया है कि उन्होंने क्या खोया है, क्योंकि यहाँ पर गिल्ट या रिग्रेट का कार्ड है। अगर मैं सारी चीज़ों को कंबाइन करूँ तो मुझे यही दिखाई देता है कि ये इंसान या व्यक्ति, इनका मन, इनका दिल आपकी तरफ बढ़ना चाहता है। एक बार फिर सेकंड चांस या एक और मौका ये इंसान या व्यक्ति एक्सपेक्ट कर रहा है या कर रही है आपसे, इस रिश्ते से, इस कनेक्शन से। देन यहाँ जो एनर्जीज़ है, तुला की एनर्जीज़ है, लिब्रा की एनर्जीज़ है। लिब्रा बैलेंसिंग की बात करता है। लिब्रा जो राशि है ये रिश्तों की ही राशि है। शनि इसमें उच्च के होते हैं। मुझे दिखाई दे रहा है इस इंसान ने, इस व्यक्ति ने आपके साथ फेयर नहीं किया, जस्टिस नहीं किया है, न्याय नहीं हुआ आपके साथ में। या ये इंसान, ये व्यक्ति हमेशा अपने तरफ से इनके एफर्ट्स कम रहे हों, या हो सकता है किसी प्रकार के डिफरेंसेस भी रहे हों और इन्होंने फैमिली को चूज़ किया। डिफरेंसेस आए, प्रॉब्लम्स आए, इस इंसान ने जो सही रास्ता था या जो होना चाहिए था उसको छोड़ के जो आसान चीज़ें थी उसकी तरफ आपके पार्टनर भाग गए। या ये इंसान, ये व्यक्ति उसको चूज़ किया इस इंसान ने जो ईजी था, जो शॉर्टकट था। ये इंसान, ये व्यक्ति शॉर्टकट्स की तरफ ज़्यादा आकर्षित हुए। मुझे लिटरली दिखाई दे रहा है इस समय पे, इस वक्त पे ये इंसान, ये व्यक्ति बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं रिश्ते नातों में, आप दोनों के बीच में जो रिलेशन है उसमें। और अगर फैमिली बीच में इन्वॉल्व है तो फैमिली लाइफ में भी कुछ ना कुछ सिचुएशन ऐसी तरीके से चीज़ों को हैंडल करेंगे जहाँ पर रिश्ता या कनेक्शन बैलेंस में आगे बढ़े। अगर दो प्रॉब्लम है, दो सिचुएशन है, दो में से किसी एक को ना चूज़ करके दोनों के बीच में प्रॉपर बैलेंस बना के आगे बढ़ना। अब मैं थर्ड पार्टी के बारे में नहीं कह रही कि वो थर्ड पार्टी के साथ में भी रहेंगे, अगर रोमांटिक थर्ड पार्टी है तो। मुझे यहाँ पर ज़्यादा प्रोमिनेंट ये फैमिली इशूज़ या फैमिली की तरफ से आती हुई दिखाई दे रही है। फैमिली, घर बार, घर परिवार, ये ज़्यादा प्रोमिनेंट मुझे यहाँ पर नज़र आता है। ओके, देन यहाँ पर पाइसेस की एनर्जीज भी है। कन्फ्यूजन तो है आपके पार्टनर के मन में, लेकिन हाँ, नहीं, ये फील होता है कि आप दोनों के बीच में कुछ लेना देना है पिछले जन्म का, कोई कर्मा, कोई प्रारब्ध, कुछ पेंडिंग रह गया होगा, तभी ये इंसान आपसे मिले हैं, आप इनसे मिले हो, ये एनर्जीज। देन यहाँ पर राहु की एनर्जीज है जो कि अट्रैक्शन या ऑब्सेशन को भी दिखाता है। ये इंसान, ये व्यक्ति आपके लिए ऑब्सेसिवली सोच रहे हैं। इनके थॉट्स में, इनके माइंड में, इनके विचारों में आप बार बार चल रहे हो। उनको समझ में नहीं आ रहा कि ये, मैंने आपको बताया था भी, ये शब्द मुझे सुना था कि अनजाना सा आकर्षण फील हो रहा है। हाँ, वो अनजाना सा आकर्षण, वो मैग्नेटिक पुल, वो डिज़ायर, वो इच्छाएँ इस इंसान के मन में है, क्योंकि यहाँ वो एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है। ऑब्सेस्ड है वो आपसे, पसंद करते हैं वो आपको, दूर नहीं होना चाहते वो आपसे। ओके, और यहाँ जो डाइस में एनर्जी आई है वहाँ पर फैमिली या मेरी रेपुटेशन, मेरा कास्ट कल्चर, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, ये चीज़ें भी इनको मजबूर कर रही है आपसे दूर हटने के लिए, या आप रिश्ते में, कनेक्शन में थोड़ा सा गैप क्रिएट करने के लिए। ये भी एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है। थोड़ा सा माइंड में ओवर थिंकिंग आपके पार्टनर की मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है। यही वो रीज़न है कि वो आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे। यहाँ पर एक्शन है, यहाँ पर डिसीजन है, लेकिन बहुत ही स्लो मूविंग एनर्जी, कुछ भी क्विक या फास्ट फॉरवर्ड तरीके से होता हुआ नज़र नहीं आता। दैन यहाँ पर नंबर 2 की एनर्जीज है। अगेन यहाँ पर फैमिली की एनर्जीज दिखाई दे रही है। फैमिली इशूज़ तो हैं, फैमिली या करियर इशूज़ हो सकते हैं गाइस इस इंसान को, इस व्यक्ति को। या ये इंसान, ये व्यक्ति ऐसे इंसान हो सकते हैं जो फैमिली के ऊपर डिपेंडेंट हो सकते हैं अपने चीज़ों के लिए। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है। इनके डिसीजंस इनकी फैमिली लेते हो, ये चांसेस होंगे। या मदर के साथ में स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट हो सकता है और मदर नहीं चाहती कि आपके साथ में रिश्ता या कनेक्शन आगे बढ़े, ये भी हो सकता है। या फिर ये इंसान, ये व्यक्ति इमोशंस, दिल और दिमाग के बीच में अटक जाते हैं, बैलेंस नहीं क्रिएट कर पाते, ये भी बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है कि आपके साथ में रिश्ते में, कनेक्शन में तालमेल बिठा पाना इस इंसान, इस व्यक्ति के लिए थोड़ा सा मुश्किल सा इन्हें फील हो रहा है। करेंटली आपके पार्टनर स्टक दिखाई दे रहे, इमोशनली, मेंटली ज़्यादा स्टक है। रियल लाइफ में भी इश्यूज़ हैं, चैलेंजेस हैं, लेकिन उसको हैंडल किया जा सकता है अगर मन शांत हो, मन में पॉजिटिव थॉट्स हो, मन में सही विचार चल रहे हों। लेकिन यहाँ इस इंसान, इस व्यक्ति के मन में ही स्टकनेस है, मन में ही ओवर थिंकिंग है। सो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि आप दोनों के बीच में इश्यूज़ या चैलेंजेस। अगर मैं फ्यूचर की बात करूँ, मुझे फ्यूचर में इस इंसान के मन में आपको लेकर अट्रैक्शन बढ़ता हुआ तो दिखता ही है। साथ ही साथ में मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि ये इंसान, ये व्यक्ति बैलेंस क्रिएट करेंगे। बार बार मुझे बैलेंसिंग की एनर्जी ज़्यादा नज़र आ रही है। मैं टैरो से भी चेक करूँगी आपके लिए।
ओके चलिए देखते हैं टैरो के माध्यम से नेक्स्ट एक्शन या डिसीजन को लेके क्या एनर्जीज आती है। बट यहाँ से जो नेक्स्ट एक्शन मुझे दिखाई देता है इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में आपके पार्टनर की तरफ से, उसमें चांसेस ये बन रहे हैं कि ये इंसान, ये व्यक्ति कम्युनिकेशन या बातचीत करे आपसे। यहाँ पर कम्युनिकेशन की एनर्जी इतनी प्रोमिनेंट है, चाहे मैं टैरो ऑरिकल की बात करूँ, रून्स की बात करूँ, या चाहे मैं डाइज की बात ही क्यों ना कर लूँ, कम्युनिकेशन या ये एनर्जी यहाँ पर हाईलाइट हो रही है। अगर ब्लॉक किया हुआ इस इंसान ने, इस व्यक्ति ने, तो वो अनब्लॉक कर सकते हैं, अनम्यूट कर सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं, बात करने की इच्छा, बात करने की डिज़ायर, क्योंकि यहाँ पर डिज़ायर, पैशन, इच्छा, चाहिए क्या, उसके ऊपर फोकस, राइट। सो ये एनर्जीज़ है। एंड यहाँ से भी रून्स में जो पहला रून मुझे मिला था वो भी खाली है पूरी तरीके से। मैंने आपको ये दिखाया भी था कि ये इसमें कोई सिंबल नहीं, पूरा खाली है। ये रून जब भी आता है तो आप ये समझ के चलिए या तो कुछ हिडन है जिसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देने को कहा जा रहा है, या कुछ हिडन बातें हैं, कुछ हिडन फीलिंग्स है। पहला तो ये मीनिंग। दूसरा, ये लिटरली डेस्टिनी एट वर्क, कि अब जो भी है ईश्वर के हाथ में है, या डेस्टिनी वाला कनेक्शन है, या डेस्टिनी के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये ऊपर वाले की मर्ज़ी से है, जो भी जिस भी टॉपिक के ऊपर रीडिंग हो रही होगी। सो इस इंसान को भी यही लगता है कि आप दोनों के बीच की जो बॉन्डिंग है, जो रिश्ता है, जो कनेक्शन है, वो डेस्टिनी के हाथ में ज़्यादा है। आपके या इनके कुछ भी करने से चीज़ें नहीं हो पा रही। आप दोनों ने रिश्ते को तोड़ने के लिए, हो सकता है आप दोनों का भी प्रयास रहा हो, आपकी तरफ से मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, इस इंसान के तरफ से बहुत ज़्यादा अनसर्टिनिटी दिखाई गई, या आपको बहुत कन्फ्यूजन में रखा गया, चीट किया गया, झगड़े हुए आप दोनों के बीच में। लेकिन ये रिश्ता, ये कनेक्शन अभी भी बचा हुआ है, नहीं टूट पाया। सो यहाँ पर डेस्टाइन तो है कुछ चीज़ें, या डेस्टिनी वाली एनर्जी तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे ही रही है। और चलिए नेक्स्ट एक्शन की बात कर लेते हैं। आई होप आपने क्लेम किया होगा गाइस एनर्जीज़ को, वीडियो की एनर्जी को। नहीं किया तो ज़रूर करिए। कर्क वृश्चिक में इनकी एनर्जीज़ बहुत प्रोमिनेंट है। टॉरस है, लीब्रा है, देन यहाँ पर स्कॉर्पियो है, धनु है, ओके। यहाँ पर एरीज बहुत प्रोमिनेंट मुझे नज़र आता है। प्लीज़ गाइड करें जस्ट नेक्स्ट एक्शन। 3 कार्ड्स। टेम्परेंस, यहाँ पर बैलेंसिंग की एनर्जी दिखाई दे रही है। देन यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन बैलेंसिंग की एनर्जीज। फाइनल कार्ड एंजल्स, नेक्स्ट एक्शन, थैंक यू। 6 ऑफ सोर्ड्स, नंबर 6 बहुत प्रोमिनेंट है, नंबर 6 ओके। एंड यहाँ से लवर्स, ये भी नंबर 6 है। 666 की एनर्जीज यहाँ पर बनी हुई है। तो नेक्स्ट एक्शन या अगला कदम मुझे इस इंसान का यही दिखाई देता है कि ये इंसान, ये व्यक्ति आपकी तरफ बढ़ रहे हैं रिकन्सिलिएशन के लिए। कम्युनिकेशन अगेन बहुत स्ट्रांग नज़र आता है। आप दोनों का मिलना जुलना तय है। आगे आने वाले समय में यूनियन हो सकता है, मीटिंग हो सकती है, या इमोशनल एक्सपोजर की भी एनर्जीज है कि इंसान या व्यक्ति बहुत छुपाता है अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को, या जल्दी से खुल के एक्सप्रेस नहीं करता। एक्सप्रेशन बहुत ही कम है इस इंसान की तरफ से इमोशनली, ओके। इमोशनली मुझे दिखाई दे रहे इस इंसान की तरफ से रोमांटिकली आपकी तरफ बढ़ना, मतलब फीलिंग्स के साथ में, और एक्सप्रेस भी करना, खुल के बात सामने रखना, क्लियर कम्युनिकेशन होना, फ्यूचर रिलेटेड बातें डिस्कस करना, और जो पास्ट में हुआ है उससे हीलिंग, रिकवरी के साथ में आगे बढ़ना। ये भी एनर्जीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। यहाँ पर सिर्फ आपके पार्टनर के अंदर इमोशनल एनर्जीज़ या फेमिनिन एनर्जीज़ नहीं है, यहाँ पर दोनों मिक्स दिखाई दे रही है। बिकॉज यहाँ भी लवर्स के कार्ड में डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन दोनों की एनर्जीज होती है। यहाँ भी टेम्परेंस के अंदर बैलेंसिंग है। 6 ऑफ पेंटिकल में भी बैलेंसिंग है, और 6 ऑफ सोर्ड्स में भी कहीं ना कहीं आगे बढ़ना, राहत की तरफ बढ़ना, सुकून की तरफ बढ़ना, पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ना, मन में शांति लाना, सिर्फ बैठ के उसके लिए वेट ना करना, मूवमेंट होना। इनकी तरफ से मूवमेंट है, हरकतें दिखाई दे रही। ये इंसानी व्यक्ति आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, जैसे भी। यस, यहाँ पर ट्रैवल की एनर्जी है, तो चांसेस बनते हैं कि वो आपसे मिलने आए, मिलने आने के बारे में सोच रहे, लेकिन ये सब फ्यूचर में दिखाई देता है। कम्युनिकेशन है, मूवमेंट है, ट्रैवल है, यूनियन है, बैलेंसिंग है, रिकन्सिलिएशन है आप दोनों के बीच में, लेकिन ये फ्यूचर में संभव है। ये अभी तुरंत नहीं होगा। अगले 6 दिन हो सकते हैं किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो, किसी के लिए अगले 15 दिन या 15 घंटे भी इंपॉर्टेंट मुझे नज़र आ रहे हैं। 666 एंजल नंबर अगर आपको दिखता है बहुत ज़्यादा, 69 एंजल नंबर भी अगर आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिले, 222 एंजल नंबर अगर आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिले अगले 24 घंटे के अंदर, या इस रीडिंग को देखने के बाद, या इस रीडिंग को देखने से जस्ट पहले, तो भी आप इसको एक साइन के तौर पर कंसिडर कर सकते हो कि हाँ, रिश्ते में, कनेक्शन में यूनियन या बैलेंस अब पॉसिबल है, या रिश्ता या कनेक्शन आगे हीलिंग की तरफ बढ़ रहा है, ग्रोथ की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। ओके, सो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपके लिए दिखाई दे रही है। यहाँ से भी जेमिनाई बहुत प्रोमिनेंट है। देन यहाँ पर एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई यानी कि एयर एलिमेंट की एनर्जीज काफ़ी प्रोमिनेंट है, जो कि यहाँ भी एयर का ही कार्ड आया हुआ है। यहाँ पर कर्क, वृश्चिक, मीन, धनु, सैजिटेरियस,
यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जीज़ भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग मुझे नज़र आ रही है। सभी राशियाँ, सभी ज़ोडिएक, सभी एलिमेंट यहाँ पर मौजूद हैं, जिसमें कि नंबर 6 इंपॉर्टेंट है। आपके पार्टनर का जन्म, उनकी डेट ऑफ बर्थ या आपकी जन्म तिथि 6/24/15 को हो सकता है हुई हो। इसके चांसेस भी मुझे काफ़ी स्ट्रांग दिखाई दे रहे। सो ओवरऑल गाइज़, ये जो भी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखी हैं वो मैंने आपको बता दिया। इस इंसान की फीलिंग्स, इनका नेक्स्ट एक्शन, इनका डिसीजन आपके टुवर्ड्स क्या हो सकता है, इस इंसान के मन में आपको लेकर क्या है, सब कुछ मैंने आपको यहाँ पर बताया। इनकी इनिशियल में मुझे ज़्यादा हाईलाइट M दिखाई देता है, B दिखाई देता है, R दिखता है, S दिखता है। M से इनका नाम हो सकता है, P या फिर O इम्पॉर्टेंट नज़र आता है, A बहुत इम्पॉर्टेंट है, यू भी और F भी किसी के लिए इम्पॉर्टेंट मुझे दिखाई दे रहा है। D से इस इंसान का नाम शुरू होता हो, L भी इम्पॉर्टेंट है किसी के लिए, R या फिर V काफ़ी इम्पॉर्टेंट मुझे नज़र आता है। और लास्ट में मुझे Y इम्पॉर्टेंट नज़र आ रहा है। Y या फिर T इस इंसान के इनिशियल में हो सकता है, किसी के लिए G भी इम्पॉर्टेंट है। ओके, आई होप ये रीडिंग, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको हेल्प मिलती है, आपको क्लैरिटी मिलती है इस तरीके की डिटेल्ड रीडिंग से, तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे भी कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड मैं आप लोगों के कमेंट्स हर दिन ही रीड करती हूँ। थैंक यू सो मच गाइज, आप लोगों ने अपना जो फीडबैक शेयर किया है, मैं पिछले कुछ दिनों से देख रही हूँ। आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो रही है इस रीडिंग से, मतलब मेरे चैनल पर जो भी रीडिंग्स है, वीडियोज़ है उससे। एंड आगे किस टॉपिक के ऊपर आप लोग रीडिंग देखना चाहते हो, आप वो सजेशन भी डाल सकते हो। मैं कोशिश करूँगी कि आपके टॉपिक्स को भी ज़्यादा से ज़्यादा कवर करूँ। इसके अलावा प्लेलिस्ट में जाइए, आप लोग जो टॉपिक मुझे सजेस्ट करते हो ना, मैंने ज़्यादातर वो टॉपिक्स कवर किया हुआ रहता है, वो प्लेलिस्ट में वीडियो रहती है राशि के अनुसार। मैरिज का कुछ लोग पूछते रहते हैं, मैरिज पे मैंने वीडियो बनाया, आप उसको सुनिए, आपको काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि आगे क्या होगा, फ्यूचर क्या है, वो भी रीडिंग हाल ही में मैंने अपलोड किया है कि फ्यूचर क्या है, कौन आपकी लाइफ में आ रहा है, कहाँ किसके साथ में डेस्टिनी जुड़ी हुई है। तो वो प्लेलिस्ट में जाइए और उस रीडिंग को राशि से सुनिए, आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी। कुछ लोग जून महीने के बारे में पूछ रहे हैं, जून महीने की रीडिंग भी मैंने अपलोड किया है, प्लेलिस्ट में जाइए, वो भी राशि अनुसार है। ओके, सो ओवरऑल गाइज, जो भी चीज़ें दिखती हैं मैं वो सभी आपको बताती हूँ पूरी क्लैरिटी के साथ में। रीडिंग पसंद आती है तो लाइक करिए, चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिए और क्लेम भी ज़रूर करिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। मैं मिलूँगी आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।